हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है दिवाली से अगले वाला दिन और यहाँ पे हो गई स्टार्ट सफाई। दिवाली से पहले वाली सफाई अलग, दिवाली के बाद वाली सफाई अलग। तो नोनी ने लगा दिया है झाड़ू पूरे घर के अंदर, सीढ़ियों पे, और इधर बर्तन वर्तन भी सारे सुबह नाश्ते के जो थे वो धुल चुके हैं। मतलब किचन का काफ़ी सारा काम हो गया है। ये पूड़ियों का तेल है, देखते हैं आज क्या बनता है। यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम अलग से एक डिब्बी में डाल देंगे। और हस्बैंड मेरे गए हैं फैक्ट्री विश्वकर्मा जी की पूजा करने के लिए, तो काफ़ी फ्रिज खाली हो गई है। और बस ये खीर है, और सोचोगे 4 डब्बों की मिठाई सिर्फ इसके अंदर आ गया, देखिए। और एक छोटा सा ये तो इसके अंदर रख दिया, बस जो खानी थी वो खा ली। और ये इसके अंदर बिस्किट वगैरह है, तो इसको अभी छेड़ा ही नहीं है क्योंकि मीठा खा खा के बहुत बुरा हाल हो गया है। और विश्वकर्मा डे है आज, तो विश्वकर्मा जी के दिन जो मतलब अपने औजारों की पूजा की जाती है वो मैंने कर ली अपने मशीन की। रात की जो अखंड जोत जलती है पूरी रात वाली, वो अब ठंडी हो चुकी है, तो मैं मंदिर का सामान समेटने आई हूँ। यहाँ पे हमारे घर में रिवाज है काजल बनाने का, दिवाली का जो जोत जगती है उससे बनाने का। तो अब देखिए इसके अंदर पूरा तेल ख़त्म हो गया है। जब पूरा अपने आप से वो समाप्ति हो जाती है, दिया ठंडा हो जाता है, तभी हम लोग इस सामान को उठाते हैं। इससे पहले नहीं उठाते हैं। और आराम से 12, 1, 1:30 जितना भी बज जाए उतने बजे ही हम उठाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद। माता रानी को सब कुछ चावलों में ही अर्पित किया जाता है हमारे इधर। तो मैं इधर चावल के अंदर जो भी मेरा गोल्ड होता है ना, वो रखती हूँ इसमें हल्दी कुमकुम लगा के। बट क्या होता है, जो बड़ा गोल्ड होता है जैसे कान गले के बड़े बड़े होते हैं, वो तो मैं सोने से पहले उठा लेती हूँ। लेकिन छोटा छोटा जो भी सामान होता है वो मैं इसी में छोड़ देती हूँ। और जब नेक्स्ट डे होता है ना तभी उठाती हूँ, क्योंकि एकदम खाली कर देना भी अच्छी बात नहीं है। और ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि इन्होंने ही हमें दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो आपको ही समर्पित है। इसी में बरकत दे, इसी में हमें इतनी बरकत दे कि ये दिन दुगनी रात चौगनी भरा रहे। हर किसी को सोना चांदी ज़मीन जायदाद की जितना भी हो जाए कम ही होता है, किसी की कभी भी पूर्ति नहीं होती है। तो और मैं लक्ष्मी गणेश जो मतलब काफ़ी सालों से नए नहीं ले रही हूँ, अपने पुराने वाले लक्ष्मी गणेश से ही पूजा कर रही हूँ। इनको अच्छे से गंगा जल से धो देती हूँ और इनको कहती हूँ कि अब आप ही नए हो तो आप ही यहाँ पे बैठोगे। इस बार मैंने ना ये कैलेंडर ले लिया था लक्ष्मी गणेश जी वाला, और इसको भी देखिए मैंने किस तरीके से अटकाया है। 2 क्लिप ली है कपड़े सुखाने वाली, और कार्डबोर्ड स्कूल का लिया, उसमें अटका के फिर लगाया है। टेप लगा के नहीं लगाया, नहीं तो पेंट उतर जाता है, फिर बेकार लगता है। और ये आसान भी था क्योंकि उसमें हार नहीं चढ़ाया जा सकता, इसमें हार भी चढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मी गणेश अगर मैं नए लेती हूँ ना, जो हर साल चढ़ाने वाले होते हैं, तो फिर वो रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। काफ़ी साल मैंने लिए हैं, 3-4 साल से ही मैंने रोका है, इसके बाद लेना बंद कर दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आ रही थी कि जो पुराने वाले लक्ष्मी गणेश होते हैं उनको परवाने तो जाना पड़ता है, लेकिन पूरा साल अपने घर में रखते हैं ना जब, तो वो रखने की मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि बेकदरी होने से अच्छा है हम थोड़ा ही सामान रखें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ रखें। यहाँ पे जो मिठाई चढ़ाई थी जितनी खाई गई है हमने खा ली है, बाकी प्रसाद वाली जो मिठाई है वो भी मैं इसी में रख दे रही हूँ। जब खाने का दिल होगा बच्चे डब्बे में से निकालेंगे, खा लेंगे। और इस बार मैं लेके आई थी परवल की मिठाई ट्राई करने के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं था। अंदर मेवा था, खोया, और ऊपर परवल। नॉर्मली जैसे हम पेठा वगैरह खाते हैं ना, उसी की तरह लग रहा था। मतलब स्पेशल कुछ नहीं था, टेस्ट अलग सा कुछ नहीं था। सिंपल सा ही टेस्ट था। एक फ्लेवर होता है ना, किसी चीज़ का खाते हैं तो फ्लेवर आता है, वैसा कुछ नहीं था। 2 लेके आई थी, एक पापा मम्मी को टेस्ट करवाई है, एक खुद। और ये भी प्लेट में लेके आई हूँ धनतेरस को। इस बार मैं ज़्यादा सामान कुछ भी धनतेरस को नहीं लेके आई हूँ। जितना भी चावल, फूल, ये छोटा-छोटा सामान जो चढ़ाते हम निकलता है ना, प्रसाद हो गए, ये जो चढ़ाए थे, ये सब मैं ऊपर चिड़िया-चुनमुन के लिए रख दूँगी, वो खा लेंगी। इधर अंजू ये जो पायल इससे दिलवाई थी हमने, 3-4 साल से इसका यही लगा है कि जैसे पुरानी पायल होती है वो इतना पहनती है, टूट ही जाती है, और हल्की सी मैं लेती हूँ। उसे दे के और पैसे दे के धनतेरस वाले दिन हम एक पायल ले लेते हैं इसके लिए। और इसको शौक भी है क्योंकि मैं तो पहन नहीं पाती, बड़ी वाली नोनी को भी पसंद नहीं है। इसी को शौक है तो इसके लिए ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी है और कुछ ही पैसे लगते हैं। धनतेरस की भी एक छोटी सी शॉपिंग हो जाती है। हाँ, लग तो रही है मेरे को, क्योंकि कहीं पे भी नहीं कोई भी नहीं जल रहा ना, एक आधा। अरे नहीं पता क्या, सुबह में उठी तार लगी पड़ी थी इसकी और जल ही रहे थे। मैंने देखा वो लाइट बंद है, ये भी बंद है, पर तार तो लगी हुई है तो जलना चाहिए। क्योंकि इसका तो स्विच ऑफ भी नहीं है। हाँ।
क्या कुछ मिलती है? मिल तो जाएगी। ये तो वही बॉल नहीं है जो पतली वाली होती है, अंदर से कट तो मारा है इन्होंने, ये देख। तो वही तो कह रही हूँ, कहाँ से मिलती होंगी वो? अरे वो बैट बॉल वगैरह के छोटे छोटे नहीं होते जो टेनिस टेनिस के साथ मिलती है ना, छोटी सी वही वाली तो है। लाइट ला के हमको। ये लाइट मैं कल लेके आई थी और कल ही लगाई है, रात को ही लेके आई हूँ, 9 बज रहे थे। 40 रुपए की दी थी उसने कम करके, वैसे कह रहा था 80 रुपए की है। 60 बोले 70 बोले, मैं 30 पे अड़ी थी, उसने कहा नहीं 40 से कम की नहीं दूंगा। मैं कहा चल दे दे कोई बात नहीं। और बिल्कुल भी बस रात रात जली है और अब हम सुबह, मतलब सुबह नहीं अभी दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे हैं तो चल नहीं रही है। वही नोनी देख रही थी, ब्लफ निकाल के देखा था, फूक गया है। मैंने ये लाइट मेन इसलिए ली थी कि मुझे दिवाली पे नहीं लगानी थी। ये इसलिए ली थी जैसे बर्थडे पार्टी होती है ना, इनमें फोटोएं लगी हुई चिमटियों से लगा रहे हैं आजकल फैशन में। तो अंजू का बर्थडे है 7 जनवरी को, तो मैंने सोचा था उसमें लगा लूँगी। घर ले जाके अभी आज लगा लेती हूँ, 1-2 दिन चलेगी, उसके बाद फिर तब लगा लूँगी। उसके बाद वेस्ट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। बलून भी लेने जाओ ना, वो भी 150-200 रुपये के आते हैं बर्थडे जो लिखे होते हैं। तो ये तो 40 रुपये की चीज़ है, अगर एक बार यूज़ भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पता होता ना सच में 1 टाइम यूज़ के लिए, तो मैं इसे बर्थडे वाले दिन ही लगाती। और जैसे कि काफ़ी ठंडा मौसम हो गया दिल्ली में, बहुत अच्छे वाला ठंडा हो गया है, तो कपड़े चेंज कर लिए। दोपहर को भी ठंडा था लेकिन इतना ठंडा नहीं था, और हम लोग बैठे ही ब्लैंकेट वगैरह में थे, चद्दरों में। अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, तो ठंड लग रही थी। सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं और समोसे मंगवाए थे। मीठा खा खा के बुरा हाल हो गया है। ऐसे लग रहा है कि मतलब जब खाते हैं ना मीठा तब इतना बुरा नहीं लगता है, खाने के बाद जब बुरी हालत होती है, चिपचिपा सा मुंह हो रहा है अंदर से। मतलब आप ये सोच लो, हम लोग तीखा खाने वाले हैं, मीठा ज़्यादा खा लिया है तो अंदर से ऐसे हो रहा है बस कितना तीखा खा ले, कितना तीखा खा ले। तो खाने में बस तीखा बनाने के लिए मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सूखी सब्जी, एकदम चटपटी। मिर्ची आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी ले ली है ये रही, और लाल मिर्ची भी डलेगी। यहाँ पे लहसुन ले लिए। सूखी भुजिया बनती है ना, वो बना रही हूँ मैं, ग्रेवी वगैरह वाली नहीं बना रही हूँ। दाल बना रही हूँ, इधर ये दाल भिगो दी थी, और चावल, दाल चावल आलू बैंगन की भुजिया। ढूंढ रही हूँ अपना ट्राईपॉड, छोटे वाला ट्राईपॉड नहीं मिल रहा मेरा। नो नहीं पता है बेटा, दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। और एक कांड और हो गया, शीशा टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है। अभी मुझे ये साड़ी धोनी है कल जो पहनी थी, इसको धो के फिर नीचे जाके भाई की प्रेस से प्रेस करके इसे रखूँगी। नहीं मिल रहा है, लग रहा है खाने की वीडियो नहीं बन पाएगी, सो सॉरी। यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी मेरी 80% हो गई है, और इसके अंदर सिर्फ जीरे का तड़का दिया है सरसों के तेल में, और थोड़ा सा नमक डाला है, हल्दी और लाल मिर्ची, बस, और कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। जब ये पूरी पक जाएगी गैस में बंद करूँगी तो थोड़ा सा आमचूर छिड़क दूँगी और इसे ढक दूँगी। ये ऐसी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे दाल जो मैंने भिगोई थी ये हो गई है, झाग बन रहे हैं। आज मेरे पास टाइम है तो मैं इसका जितना भी गंदा है वो निकाल के फिर बना रही हूँ। और इधर चावल भिगो दिए हैं। जैसे टाइम होता है तो उसी हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। तो अभी इतना टाइम की कमी नहीं थी, मैंने दाल भिगो दी थी और बस 2 उबाले में ही ये सारी गंदगी निकाल देती है दाल। दाल वैसे बनाने का मेन यही तरीका है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं या बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं खुद भी कुकर में बस सीटी लगा देती हूँ जैसा टाइम होता है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ आज टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी तो मैंने इसको खुले में थोड़ी देर पकाया। अब इसकी सारी गंदगी निकाल दूंगी। ये जो झाग है इससे ना एसिड नहीं बनता है, पता नहीं एक एसिड होता है वो नहीं बनता है जो शरीर में बहुत ख़राब करता है। तो पहले के लोग तो सब कुछ खुले में ही बनाते थे, लेकिन अब कुकर में ही बनते हैं। बस इसके अंदर अब मैं हल्दी और नमक डाल दूंगी और सीटी लगवा दूंगी मीडियम आंच पे, 2-3 पक जाएगी आराम से। फिर जब ये हो जाएगी तो इसके अंदर सिर्फ हम लगाते हैं जीरे का तड़का, और कोई तड़का नहीं लगाते हैं। जीरे का बहुत ज़्यादा कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए लहसुन का तड़का लगा देते हैं। ये तुहड़ दाल है जिसे अरहर की दाल भी हमारे इधर बोली जाती है। तो सादी सब्जी के साथ, चटपटी सब्जी के साथ सादी सी दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें अब मैंने सिर्फ नमक डाला है और हल्दी डाली है। अब इसकी सीटी लगवाऊंगी।
उबली भीगी हुई दाल है तो आराम से 3-4 सीटी में मीडियम आंच पे हो जाएगी। और दिवाली वाले दिन अंजू की जो मैंने ड्रेस बनाई थी, बस अंजू ने ही एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, क्योंकि जैसे इसने ड्रेस पहनी थी वैसे ही पटाखे फोड़ने चली गई थी। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसकी कौन सी ड्रेस बना रही थी। ये कुछ इस तरीके की ड्रेस बनाई थी मैंने और बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन एक भी फ़ोटो नहीं इसने खिंचवाई। और ये जो ब्रॉच मैं दिखा रही हूँ, दोनों घर में से ही मिल गए थे तो ये लगाए हैं। ये भैया दूज वाली क्लिप है, ये दिवाली वाले दिन की नहीं है। दिवाली वाले दिन ये अलग से तैयार हुई थी, तो मैंने कहा आज भी तू पहन ले, फिर मैं इसके बाद वॉश कर दूंगी। और इस बार कह रही थी कि मैं खुद से तैयार होंगी, तो मैंने कहा ठीक है, तू खुद से तैयार हो जा, मेरे पास भी टाइम नहीं है। और मेरे 2 चैनल और हैं, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसे थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उस पे स्टिचिंग और ब्यूटी की वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।